हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। बच्चे, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 9th एंट्रेंस के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल आप सही जगह है। मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद गोल्डन पॉइंट। और ये कौन सा सब्जेक्ट है पता है आपको? सोशल स्टडीज, जिसका कि सबसे ज़्यादा डिमांड था। बच्चे, आज हम डे नंबर 8 में पहुँच चुके हैं और आज का चैप्टर है आपके लिए लॉ एंड सोशल जस्टिस। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा चैप्टर है ये, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इससे क्वेश्चन बहुत आसान से आते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने अब तक डे नंबर 1 से लेकर डे नंबर 7 तक का लेक्चर नहीं देखा है, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, प्लीज़ उससे आप जरूर कंप्लीट कर लेना, ठीक है मेरे भाई। और ये मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ से जा सकते हो आप। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इसीलिए बहुत टेंशन नहीं लेना, एकदम स्ट्रेस फ्री होकर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन आपको एक रूल फॉलो करना। वो रूल क्या है? रूल क्या है भाई, जल्दी बोलो। सबसे पहले वीडियो को आप पॉज करेंगे। वीडियो को पॉज करने के बाद आप पहले खुद से ट्राई करेंगे। खुद से ट्राई करने के बाद देन आपको क्या करना है, ऑप्शन को चेक करना है ना। मैंने जो कराया, आपने जो टिक लगाया वो सही है या गलत है। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन है, जल्दी से आप ट्राई कीजिए। पहला आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द मेकिंग लॉ इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। हमें पता है हमारा जो इंडिया है कैसा कंट्री है भाई, डेमोक्रेटिक कंट्री। बिल्कुल पूछा भाई, इसकी हमें लॉ की क्यों जरूरत है। तो भारत जैसा स्वतंत्रता देश में कानून बनाने की मुख्य कारण क्या है भाई? हमारा देश तो डेमोक्रेटिक है ही है, तो इसमें हमें कानून की क्या जरूरत पड़ गई, बताओ क्यों है? टू कंट्रोल द पीपल, लोगों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाते हैं? नहीं भाई, लोगों को वैसे तो है ही है, लेकिन ये मेन रीजन नहीं है, ठीक है, ये मेन रीजन आपका नहीं है। केवल अमीरों की मदद करने के लिए हम कानून बनाते हैं? अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए, बिल्कुल ये मेरे को सही लग रहा है। कर बढ़ाने के लिए नहीं, क्या है, हम लॉ इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा जो यहाँ पे जस्टिस वगैरह हो, इक्वलिटी हो, वो हमारा यहाँ बरकरार रहे, उसे कोई छेड़खानी ना करे। डेमोक्रेट चलो फ्री तो है भाई, फ्री का मतलब ये तो थोड़ी ना आप जो मर्जी शो करते रहो, है ना। अगर आपको फ्री छोड़ दिया जाए तो क्या आपका जो दिल करेगा वो करोगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसलिए आपके लिए क्या बनता है, लॉ बनता है, ताकि आप उन लॉ के अंदर जो भी, एक तो फ्री तो है बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन एक दायरे के अंदर करना होता है। इसलिए क्या होता है यहाँ पे बनता है इंश्योर जस्टिस एंड इक्वलिटी के लिए हमारे लॉ बनाना पड़ता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट डज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट। शोषण के विरुद्ध अधिकार कैसे रोकता है, बताओ। चाइल्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिक क्या है, स्ट्राइक बाय वर्कर, मजदूरों को हड़ताल करके नहीं भाई। क्या गरीबों को श्रेणी देकर? नहीं भाई। पेइंग सैलरी टू वर्कर, मजदूरों को वेतन देकर? क्या आपको क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखो बहुत आसान है, सोचो एंड आंसर बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। आंसर मेरे को ए या डी लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बिल्कुल ऑप्शन जिसका है करेक्ट आंसर वो ए है, चाइल्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर मिनिमम वेज फिक्स बाय द गवर्नमेंट। सरकार न्यूनतम वेतन क्यों तय करती है, बताओ। सरकार को क्या जरूरत है कि भाई आपको वेतन जो मिले उसको फिक्स किया जाए, उसको क्या ही उसको क्यों इन्वॉल्व होना है इनको, है ना। आप जहाँ पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे वो देंगे ना, लेकिन सरकार ऐसा क्यों फिक्स करते हैं भाई कि आपको यहाँ पे ये काम करो इतना वेतन मिलना चाहिए, ये काम है, वो तो एक है ना बना हुआ है। भले ही कोई लोग फॉलो नहीं करते हैं, जैसे आप किसी फैक्ट्री वगैरह जाओ, कहीं भी जाओ तो वहाँ पे फिक्स है कि आप अगर इस पोजीशन पे तो आपको इतना वेतन मिनिमम मिलनी चाहिए और इतना इस पे हो तो इतना, मतलब हर पोजीशन के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बना रखा है, अब इस पोजीशन में आपको इतना मिलना चाहिए, लेकिन फॉलो रेयर केस में होता है, जो बात फैक्ट है। तो फिर भी आते हैं क्वेश्चन, तो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करना, बताओ क्यों सरकार क्यों तय करती है इस चीज़ को, क्यों। टू हेल्प एम्प्लॉय मनी सेव मनी, क्या मनी सेव करने के लिए? नहीं भाई, मनी सेव करने का उनको वो तो एम्प्लॉय की जरूरत, तो मजदूरों का काम है या हमारा काम है, आपका काम है कि भाई आप अपना पैसे कैसे सेव करो, सरकार को उनसे क्या लेना देना भाई। टू इंश्योर फेयर पेमेंट टू वर्कर, टू इंक्रीज कंपनी प्रॉफिट, क्या भाई वो सरकार जो है वो कंपनी का बेनिफिट करना चाहेंगे इसलिए वो फिक्स कर देते हैं? नहीं भाई, ये सरकार का इनसे कोई लेना देना नहीं होता है, कंपनी खुद अपना प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं और सरकार को क्यों सोचना। टू रिड्यूस नंबर ऑफ वर्कर, क्या मजदूरी की संख्या घटाने के लिए फिक्स किया जाता है? नहीं मेरे भाई, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो सिंपल सा है, टू इंश्योर फेयर पेमेंट टू वर्कर, मजदूरों को उचित वेतन स्वीकार। देखो इसका मतलब क्या है, देखो अगर जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक वर्कर है, ठीक है, एक वर्कर है जो कि सपोज कि मिस्त्री है ना, मिस्त्री मान लेते हैं या कुछ भी ले लो, सब कोई वर्कर है, वो एक ए पोजीशन पर बी पोजीशन पर काम कर रहा है, ठीक है, एक लोकेशन ए है एक लोकेशन बी है। अगर इस लोकेशन पर सरकार ने फिक्स कर रहा है भाई अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, मान कर लेते हैं 500 पर डे मिलेगा और यहाँ पे आपको मिलना चाहिए 600 पर डे।
लेकिन वो बेचारा तो इन्हें तो कुछ आता है। देखो लेबर क्लास के लोग होते हैं तो हमें कुछ उतना कुछ खास आइडिया होता नहीं है। आप चले गए काम करने के लिए, तब कंपनी ने कहा कि आपको यहाँ पे 300 में रख रहा है और यहाँ के क्या वजह 200 में रख रहा है, तो लेकिन ये 300 ना दे, क्योंकि आपका कितना वैल्यू है भाई, 500 आपको देना है मिनिमम। तो इस चीज़ के लिए सरकार फिक्स कर रखा है ताकि इससे क्या हो, मजदूरों को उचित वेतन मिल सके ना, मजदूरों को उचित वेतन मिल सके, ताकि उन्हें 300 ना मिले, सिर्फ जहाँ पे 500 की जरूरत है फिक्स की, यहाँ पे 500 ही मिले। सब आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3 हो चुका ना, 4 है कि व्हाट इज भोपाल गैस ट्रेजेडी नोन। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आई होप कि पूछा जा सकता है। बताओ क्या है, सक्सेस ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग का सफलता है क्या? नहीं भाई, ये तो सफलता, ये तो विफलता था। आते हैं ऑप्शन नंबर 2, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, क्या ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए भोपाल ट्रेजेक्ट्री को लाया गया था? कैसा लग रहा है? नहीं भाई, इन्वायरमेंट का क्या लेना देना है, ये इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो किसके लाया था भाई? इंडस्ट्रियल डिजास्टर एंड लॉस ऑफ लाइफ। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है ये करेक्ट है। इसको किस नाम से जाना जाता है, जल्दी बोलो। भोपाल के स्टेज को क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल डिजास्टर एंड लॉस ऑफ लाइफ, है ना। आई होप कि आपको पता होगा। आज इसके बारे में आप क्या क्या जानते हो, मुझे इसके बारे में आप 2 से 4 पॉइंट बिल्कुल कमेंट करके बताना, है ना। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में 2-3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मुझे 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना क्या है, कमेंट जरूर करना भाई इसके बारे में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, व्हाट रोल डज द गवर्नमेंट प्ले इन द इंश्योरिंग सोशल जस्टिस। सरकार सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में क्या भूमिका निभाती है? बताओ क्या भूमिका निभाती है ना। कोई भूमिका दी है क्या यहाँ पे, बताइए जल्दी से। क्या है? सपोर्टिंग प्राइवेट कंपनीज, क्या निजी कंपनियों को समर्थन दे के? नहीं मेरे भाई, ऐसा क्यों करेगा सरकार साहब मेरे। प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ वैल्यूएबल पीपल, कमजोर लोगों को अधिकार की रक्षा करना, क्या ऐसे देख प्रोटेक्ट करता है? लगता रहा है, हो सकता है। आगे देखते हैं। नहीं, इग्नोर तो नहीं करेगा, इग्नोरिंग पीपल। उसके बाद क्या? प्रोमेटिंग इनइक्वलिटी, भाई इनइक्वलिटी का तो हमारे देश में कुछ वर्ड ही नहीं है ना। तो किसी भी जस्टिस के लिए, किसी भी सोशल जस्टिस के लिए क्या होता है? इक्वलिटी है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। तो क्या आप देखो फिर से क्वेश्चन समझो, व्हाट रोल डज द गवर्नमेंट प्ले इंश्योरिंग द सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या सुनिश्चित करता है? क्या करता है भाई? कमजोर लोगों के अधिकार की रक्षा करना, है ना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका बी जो है ये करेक्ट है। देखो जो आपके जो क्वेश्चन आएंगे, कभी कभी आपको क्या होता है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर टिक लगाना होता है। वो भी कौन सा ऑप्शन? जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसमें आपको टिक लगाना होता है ना, उस ऑप्शन का चूज करना होता है। इसलिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, क्या है? वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर द फैक्ट्री टू फॉलो सेफ्टी लॉ। कारखानों के लिए सुरक्षा कानूनों का पालन करना क्यों जरूरी? बताओ कारखाना क्यों करता है भाई लॉ को फॉलो? वो चाहे तो सेफ्टी लॉ होता है ना, हर कारखाना के लिए भाई आप सेफ्टी लॉ होता है। अगर उसका फॉलो नहीं करते हो तो आप बिल्कुल, आप पे एफआईआर हो सकता है, आप जेल जा सकते हो, आप पे कार्रवाई की जा सकती है। तो पूछ रहा है कि क्यों फॉलो करना उसको ज़रूरी होता है ना। क्यों? अगर ना भी करे तो क्या मसला है, तो क्यों होता है बताओ। तो इंक्रीज पॉल्यूशन, क्या पॉल्यूशन को इंक्रीज करने के लिए उसको लॉ को फॉलो करने की ज़रूरत होती है? नहीं मेरे भाई, ऐसा क्यों भाई, है ना। वैसे तो होता ही है बहुत पॉल्यूशन, आपको पता है फैक्ट्रीज वगैरह से बहुत से पॉल्यूशन होते हैं, लेकिन उसे सेफ्टी लॉ का मतलब ये थोड़ी ना कि भाई आप पॉल्यूशन को इंक्रीज कर दो टू अर्न मोर बेनिफिट। क्या इसलिए सेफ्टी लॉ को फॉलो करनी चाहिए? नहीं यार, ये तो कोई मसला ही नहीं है इसमें। टू प्रोटेक्ट द लाइफ, बिल्कुल सेफ्टी लॉ का मतलब ही होता है मजदूरों की जान की रक्षा करना। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप देखो कहीं पे काम करने जाते हो, है ना, जब मजदूर देखो काम करने जाते हैं तो उनको एक हेलमेट दिया जाता है, मतलब ऊपर पे कुछ मतलब कैप वगैरह जाता है, उसके लिए बहुत से अलग अलग चीज़ आते हैं। भले ही हर जगह फॉलो नहीं होता, जो नॉर्मल लाइफ आप तो देखोगे नहीं होते हैं, लेकिन इसको फॉलो करनी चाहिए, है ना। तो उससे क्या होता है ना कि जो वर्कर, जो काम कर, जो मजदूर बेचारे होते हैं, तो उनकी जान की रक्षा होती है। क्या अगर वो काम कर रहे हो अचानक से कुछ मतलब कि कोई सपोज कोई लेबर है, वो कोई काम कर रहा है, ठीक है, बिल्डिंग वगैरह बना रहा है, ऐसा ना हो, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर उससे गलती से, जैसे यहाँ पे नीचे काम कर रहा है और ऊपर भी काम चल रहा है, गलती से क्या हुआ कि ईंट गिर गया और उन ईंट के सर पे गिर गया, तो सर पे गया भाई, सर उनका डैमेज होने की दिक्कत है ना, उनके जान पे बात आ सकती है, उनको ब्लड वगैरह होता है ना, इंजरीज वगैरह आ सकते हैं। तो इसलिए क्या कहता है, उनको यहाँ पे सेफ्टी रूल होता है कि भाई उनको कैप पहन के काम करना, ताकि अगर वो गिर भी जाए गलती से, तो अगर ये ईंट यहाँ पे गिर भी जाए गलती से, क्या हो जाए, उनके सर पे कोई नुकसान ना हो, बच जाए। तो इसलिए सेफ्टी लॉ को फॉलो करनी चाहिए। किस लिए होना चाहिए? कि टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ द वर्कर, है ना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द रेगुलेटिंग फैक्ट्रीज। सरकार का कारखानों को नियंत्रित करने में क्या रोल होता है? बताओ क्या रोल होता है, उनको नियंत्रित कैसे करते हैं? कारखानों को क्या फ्री छोड़ दिया जाता है, चलो भाई
तुम फ्री हो, जो जो तुम्हारा दिल करे वो, टू अलाउ फुल फ्रीडम टू देम। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर उन्हें फ्री छोड़ दिया जाए ना तो फिर भाई वो तो सबसे पहली बात है कि क्या करेंगे, जल्दी बोलो। जो मजदूर है उनको तो पैसा ही नहीं देंगे, मतलब पैसा देंगे जरूर, बहुत कम देंगे पैसा, इसलिए उसे फ्री तो नहीं छोड़ दिया जाता। वो कोई सेफ्टी लॉ वगैरह फॉलो ही नहीं करेंगे तो ये काम ही नहीं हो सकता। मतलब ये बात तो गलत है ना, नॉर्मल सी बात है, ये गलत है, फ्री तो नहीं छोड़ सकते हैं। टू मॉनिटर लॉ इम्प्लांटेशन एंड प्रोटेक्ट वर्कर, कानूनों को लागू कराना और मजदूरों की रक्षा करना, क्या ये रोल होता है गवर्नमेंट का? बिल्कुल ये बात मेरे को से टू बैन नहीं है, बैन तो ऑल फैक्ट बैन किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो हुई ना कि आप क्या करो, कारखानों को मतलब नियंत्रित करने के लिए आप हर कारखानों को क्या करो, बैन कर दो, फिर तो भाई कोई कारखाना बचेगा ही नहीं, ये बात ही गलत है। टू फिक्स सैलरीज ऑफ द मैनेजर, तो मैनेजर जो उनके जो कारखाने के जो मैनेजर होते हैं उनका जो सैलरी फिक्स होता है, ये कौन फिक्स करता है? क्या सरकार फिक्स करता है या आप हम नहीं? ये जो होते हैं वहाँ के जो फैक्ट्री के ऑनर होते हैं वो फिक्स करते हैं भाई कि अगर इस लेवल पे होगा तो मैं तो आपको इतना पैसे दूंगा, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। ये सरकार के बस में नहीं होता, ये सरकार के अंदर नहीं है, सिंपल सी बात है। तो क्या है सरकार का क्या रोल होता है कि कानूनों को लागू कराना है ना, जो उसके लिए जो गवर्नमेंट मतलब जो फैक्ट्रीज के लिए जो कानून बने हुए हैं उनको लागू कराना उनका रोल होता है। और प्रोटेक्ट वर्कर, जो वहाँ पे जो वर्कर्स वगैरह जो काम कर रहे हैं उनके लाइफ के बारे में सोचना है ना, सेफ्टी लॉ भी आपको मैंने बताया, तो वो सारी चीज़ें को नियंत्रित करना किसका काम होता है? सरकार का काम होता है। हाँ, ये चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वर्कर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि नहीं जा रहा, समझ में आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्या है, विच लॉ वाज पास्ड आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी। बताओ भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद कौन सा लॉ पास हुआ था? भोपाल गैस के बाद कौन सा कानून पारित किया गया था? बताओ कौन सा किया गया था, जल्दी बताएं। राइट टू एजुकेशन एक्ट, नहीं भाई ये तो क्यों ऐसा क्या क्यों, तो इंडस्ट्री से कुछ रिलेटेड था ना, सेफ्टी वगैरह से इंडस्ट्री से रिलेटेड था, ध्यान तो आपके दिमाग में ही जाना चाहिए। और ये तो आपको एजुकेशन से कोई मसला लेना देना है नहीं उसका। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 देखो क्या है कि इन्वायरमेंटल लॉ फॉर इंडस्ट्री सेफ्टी, है ना, बिल्कुल इंडस्ट्री से रिलेटेड था। तो भाई कुछ लॉ वगैरह जो बनेगा तो कहाँ किससे रिलेटेड बनेगा भाई मेरे? वो इंडस्ट्री से रिलेटेड बनेगा। ऑप्शन नंबर जो बी है यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट है। एंटी करप्शन क्या मसला है, मिनिमम वेज ऐसा कुछ है नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्या है, व्हाट इज वन मेजर काउज ऑफ चाइल्ड लेबर, बाल श्रम में एक मुख्य कारण क्या है? बताओ व्हाट इज द वन मेजर काउज चाइल्ड लेबर। क्या हाई एजुकेशन लेवल, क्या इसका कारण ये है? नहीं मेरे भाई, हाई एजुकेशन लेवल हो तो भाई वो क्यों ही काम करते हैं मेरे? बताओ जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो काम करते हैं उन्हें क्या एजुकेशन बहुत ज़्यादा होता है? इसीलिए भाई देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और मेरे भाई मेरे दोस्तों है ना, और मेरी बहनों, ध्यान दें कि अगर आपको पढ़ने का चांस मिले, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए यार, है ना, ईमानदारी से पढ़िए और आप सिलेक्शन वगैरह जरूर लीजिए। उन बच्चों को देखो यार, कभी कभी है ना, देखा करो कभी जो बच्चे वो काम करते हैं बेचारे को एजुकेशन का फैसिलिटी नहीं मिलती है ना, तो जिस वजह से उसे मजबूरी काम करना पड़ता है ना, बहुत अफसोस होता है। कोई नहीं, पहुँचेंगे वहाँ तक भी जरूर, है ना, आप लोग को दुआ रहा तो जरूर जाएंगे वहाँ तक। क्या है देखो, हाई एजुकेशन लेवल, क्या उनके पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन होता है इस वजह से वो काम लेबर बन जाते हैं? नहीं मेरे भाई। क्या पॉवर्टी एंड लैक ऑफ, बिल्कुल गरीबी और जागरूकता की कमी की वजह से वो क्या होते हैं बेचारे, वो लेबर का मतलब कि वो वर्क वगैरह करने जाते हैं ना। क्यों? पॉवर्टी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। ऑप्शन नंबर बी जो है, इसीलिए अगर आपके आसपास कोई बच्चे हैं, कोई छोटे बच्चे हो, है ना, और जो बच्चे देखो काम कर रहे हो ना, और उसे मतलब उसे समझाओ यार कि आप थोड़ा सा पढ़ने पर ध्यान दो, स्कूल क्यों, आप गवर्नमेंट स्कूल है हर जगह, भले ही थोड़ा सा आपको पता है वीक है, लेकिन ना कुछ तो सीखने को मिलेगा, स्कूल जाओगे आप तो, है ना। तो कोई ना कोई टीचर हर जगह अच्छे होते हैं जो कि आपको ईमानदारी से पढ़ाते हैं, तो इसलिए उन्हें आप अवेयर करो, आपका काम होता है अवेयर करना, साथ के पढ़ाई भी करो, उन्हें भी कोशिश करोगे, कोई बच्चे हैं आपके आसपास उन्हें भी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दो यार, है ना, उसे समझाओ, उन्हें बताओ कि भाई ये काम ना करो, इसके मतलब क्या हो सकता है, पढ़ने से क्या क्या फ्यूचर है, क्या क्या ज़िंदगी आगे की लाइफ कैसे हो सकती है। बिल्कुल आपका भी ये काम है, हम सबका ये काम है, तो उसे अवेयरनेस करना चाहिए। तो गुड जॉब अपॉर्चुनिटी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लेबर लॉ, लेबर लॉ का क्या पर्पस है? बताओ जल्दी से, लेबर लॉ क्यों आया था? टू मेक एम्प्लॉय पावरफुल, क्या जो एम्प्लॉय उसको पावरफुल बनाने के लिए लॉ लाया गया था? नहीं भाई, उसको पावरफुल अगर बना दें तो फिर तो क्या ये मसला है। टू रिड्यूस फैक्ट्री आवर, कारखाने का समय को घटाना? नहीं भाई, ये भी इसके लिए कोई लॉ अब तक नहीं है, है ना, तो है मतलब आई डोंट नहीं इसमें, लेकिन लेबर लॉ में ये चीज़ नहीं आते हैं, ठीक है। टू इंश्योर द फेयर एंड सेफ वर्किंग कंडीशन, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। जो लेबर लॉ है वो किसके लिए भाई? और लेबर लॉ देखो लेबर के लिए ही लॉ, तो उसका मतलब क्या है, उसका वर्किंग कंडीशन उसका सही होना चाहिए, उसका मतलब फ्री ऑफ मतलब वो अच्छा सुरक्षित मिलना चाहिए, कोई भी फालतू का उन्हें दबाव नहीं दो, उन्हें कोई ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए उन्हें ये लॉ लाया गया था। टू क्लोज डाउन इंडस्ट्री, बिल्कुल गलत बात। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंश्योरिंग फूड सेफ्टी इन इंडिया। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं इसे आपको क्या करना है, स्टार पॉइंट लगाना। ऐसे ये क्या आता है, याद करने वाला क्वेश्चन, ये सारे जो क्वेश्चन है याद करने वाले नहीं, ये आपको
ये आप सोच के, और आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया होगा, जैसे आप क्वेश्चन अभी कर रहे हो तो आप समझ में आ रहा होगा भाई कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे एलिमिनेट करना है। इस क्वेश्चन को नॉर्मल आप कर सकते हो, लेकिन इस वाले क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। बताओ कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए भाई, फूड सेफ्टी के लिए, कहाँ, इंडिया के अंदर। क्या RBI है? जल्दी बोलो, क्या RBI है? नहीं मेरे भाई, RBI तो बिल्कुल नहीं है। कौन सा है, जल्दी बोलेंगे, क्या वो CBSE है भाई? CBSE भी नहीं है, सिंपल सा है। RBI तो क्या है बताओ, ये RBI के बारे में जानो तो ये क्या है, ये तो बैंक, ये डील करता है किससे, बैंक से डील करता है, तो बैंकिंग के लिए है। तो CBSE बताओ किससे, CBSE बोर्ड से आपने अभी 10th, अभी आप 8th में, तो अगर CBSE बोर्ड से होता है, आपको क्या है, CBSE बोर्ड तो भाई आपका एजुकेशनल बोर्ड है। ये क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड है ना, एजुकेशन से रिलेटेड है। उसी तरह FSSAI, तो बिल्कुल ये जो है ये आपका क्या इंश्योर करता है, फूड सेफ्टी इन इंडिया। तो FSSAI के आपको क्या करना है मेरे भाई, इसको आप फुल फॉर्म मुझे लिख के बताएंगे कमेंट में, ये आपका है होमवर्क, आप इसका फुल फॉर्म जरूर याद करना। SEBI बताओ, ये तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंच चुके हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड, संविधान में शोषण के खिलाफ अधिकार में क्या शामिल है, राइट टू वोट, क्या राइट टू वोट है, या बैन ऑन चाइल्ड लेबर एंड फोर्स लेबर। ये सही बात है, ये है बिल्कुल ये बात सही। क्या क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन संविधान में क्या शामिल है, बताओ। संविधान में शोषण के खिलाफ अधिकार में क्या, शोषण मतलब शोषण से बचाने के लिए क्या किया गया है भाई, संविधान के अंदर बैन कर दिया गया है चाइल्ड लेबर को, अंदर फोर्स लेबर को, बाल श्रम, जबरन श्रम पर रोक। मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, बच्चों को हम काम में नहीं ला सकते हैं, कितने एज तक, 18 ईयर है ना, 18 ईयर तक हम उसे ज़बरदस्ती, उन्हें ना ही हम लेबर, ना उसे फोर्स कर सकते हैं लेबर बनने के लिए, और ना ही उसे हम क्या कर सकते हैं, ज़बरदस्ती लेबर में ला सकते हैं। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जैसे क्या किया गया, बैन कर दिया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हाट डज द भोपाल गैस एजेंसी हाईलाइट, बताओ भोपाल गैस किस चीज़ को उजागर करती है, किस चीज़ को उजागर करती है, जल्दी बताओ। क्या फैक्ट्री से रिलेटेड है ना, बिल्कुल फैक्ट्री के बारे में कुछ बातें होंगी यहाँ पे। क्या है, इंपोर्टेंट ऑफ टूरिज्म, क्या टूरिज्म से रिलेटेड तो है ही नहीं भाई, ये तो गलत बात है। तो रोल इन फेस्टिवल से क्या लेना देना इसका, नीड टू द स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट लॉ, करे का, बिल्कुल ये हो सकता है, देखें। और दूसरा ऑप्शन क्या है इसका, एडवांटेज ऑफ केमिकल फैक्ट्री, क्या एडवांटेज ऑफ केमिकल फैक्ट्री, बताओ इसमें से आपको कौन सा होना चाहिए। आई थिंक इन्वायरमेंट, देखो फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री में आपका क्या आना चाहिए, फैक्ट्री में आपका इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो होता है इन्वायरमेंटली होता है, क्योंकि इंडस्ट्री से क्या होता है कि बहुत सारे पोल्यूशन वगैरह होते हैं, है ना, तो केमिकल एडवांटेज होगा नहीं, सिंपल सा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है ये करेक्ट है, नीड फॉर स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट लॉ, करे पर्यावरण कानूनों की आवश्यकता, क्योंकि भाई वहाँ पे कानून की वजह से क्या हुआ था, बहुत डेंजर हुआ था। आपको पता होगा भोपाल प्रोजेक्ट के बारे में, क्या क्या पता, मैं ऑलरेडी आपको बताया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ये क्या है आपका ऑप्शन, इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, क्या होगा, नीड टू स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट लॉ। 14 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, विच लॉ इंश्योर मिनिमम वेज ऑफ द वर्कर इन इंडिया, बताओ कौन सा ऐसा लॉ है, भारत में मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने वाला कानून कौन सा है। क्या चाइल्ड लेबर एक्ट है क्या ये, जल्दी बोलो। नहीं भाई, ये तो चाइल्ड के लिए लाया गया था, ये तो मिनिमम, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वेज की बात हो रही है, मतलब कि किसकी बात हो रही है, जल्दी बोलो, वेज की बात हो रही है। तो वेज में चाइल्ड कहाँ गए, मिनिमम वेज एक्ट, बिल्कुल ये तो इसे रहने दो अभी, है ना, इसे रहने दो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं, फैक्ट्री एक्ट नहीं, तो किसके बात है, वेज की बात है, तो कौन सा आया था भाई, मिनिमम वेज एक्ट आया था हमारे इंडिया के अंदर। किसके लिए आया था, जल्दी बोलो, किसके लिए, इंश्योर करने के लिए। मिनिमम वेज एक्ट का हर मतलब इंडिया में आपको मिनिमम कितना वेज मिलनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी मिलनी चाहिए, ये चीज़ इंश्योर करने के। जैसे आप कहीं पे मैंने बताया ना भी आपको कहाँ, आपको यहाँ पे 500 मिनिमम मिलना चाहिए, मिनिमम कह रहा है, मैक्सिमम आप चाहे तो 600 ले सकते हो, 700 ले सकते हो, लेकिन मिनिमम 500 से कम आप नहीं दे सकते हो। लेकिन आप कंपनी वाला अगर चाहे भाई आपको मैं 400 में रखूँ, तो आप चाहो तो उसके खिलाफ केस भी कर सकते हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, व्हाट डज सोशल जस्टिस मीन, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है, बताओ क्या अर्थ है। गिविंग मोर राइट टू द रिच, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता, अमीरों के लिए ऐसा कुछ राइट नहीं है ना, ज़्यादा राइट नहीं है, सबके लिए इक्वल राइट है, ये बात तो पहले ही गलत कर दो आप। क्या ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली एंड फेयर, बिल्कुल सोशल जस्टिस का मतलब यही है कि हर किसी के साथ समान और न्याय, क्या है, न्यायपूर्वक व्यवहार करना। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका है करेक्ट है। ओनली हेल्पिंग मैन, नहीं यार तो मैन एंड वोमेन सबके लिए होता है। गिविंग ऑल पावर टू फैक्ट्री, यार फैक्ट्री को क्यों पावर दे रहे, फैक्ट्री को पावर दे रहे हैं हम, तो घर द्वार जंगल हर चीज़ को हटा के क्या कर जाता, फैक्ट्री लगा दे भाई, इसीलिए उसे तो पावर तो उतना नहीं दे सकते हैं, उसे भी एक मतलब रूल फॉलो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर देखो 16 क्या है,
व्हाट इज द मेन रीजन फॉर इन्फोर्सिंग द लेबर लॉ, श्रम कानूनों को लागू करने का मुख्य कारण क्या है? बताओ व्हाट इज द मेन रीजन, क्या मेन रीजन है लेबर लॉ के लिए, क्यों ये लेबर लॉ को लाया गया था, इसके लिए क्या रीज़न है? बताइए जल्दी से, ये क्यों ही आया था, सोचो जल्दी से और खुद ही कोशिश करो यार। मैं जब बोलता हूँ कोशिश करो तो आपको ईमानदारी से वीडियो, भाई हर वीडियो को आपको लेक्चर को, हर लेक्चर वीडियो को मतलब आपको पॉज करना, मतलब क्या, हर क्वेश्चन आपको क्या करना है, पॉज करना है। पॉज करने से पहले खुद से ट्राई करना है, खुद से ट्राई करना, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। बताओ क्यों लाया गया था? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, क्या फैक्ट्रीज को इंक्रीज करने के लिए लेबर लॉ लाएंगे? नहीं यार, उससे मेरा लेबर लॉ से क्या लेना देना। टू रिड्यूस वर्कर वेज को और भी कम कर देना? नहीं यार, ये हम तो चाहेंगे उसको मैक्सिमम वेज मिले, है ना। तो आते हैं टू प्रोटेक्ट वर्कर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, मजदूरों को शोषण से बचाने के लिए लेबर लॉ, बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए, क्योंकि मजदूरों के साथ कभी कभी मतलब बहुत ज़्यादा जुल्म होता है यार, है ना, नहीं होना चाहिए बट ऐसा लेकिन होता है। आप क्या करें, जो फैक्ट बात है तो उसे तो आप गलत नहीं कर सकते। उसी चीज़ को बचाने के लिए क्या लाया गया था, हमारा लेबर लॉ लाया गया था। उसके साथ ज़्यादा शोषण ना हो, उसके साथ ज़्यादा जबरन ना हो, उसके साथ ज़्यादा नाइंसाफ़ी ना हो, तो उस चीज़ के लिए हमारे देश में क्या लाया गया, लेबर लॉ लाया गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्या है, विच इंसिडेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल डिजास्टर इन इंडिया। सिंपल सा बात है, कौन सा है भाई, कारगिल वार से इसका क्या लेना देना, कौन सा है, जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर क्या लगा दिए कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं आपको 5 स्टार लगा दूंगा, बिल्कुल ये 5 स्टार के लायक है ये क्वेश्चन आपको 5 स्टार मिलेगा। ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो विच इंसिडेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इंडस्ट्रियल डिजास्टर इन इंडिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, व्हाट डज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एम टू डू, पर्यावरण क्या संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो जल्दी से सोचो और बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। क्यों होता है एनवायरमेंट, क्या होता है, प्रोमोट डिफोरेस्टेशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्या डिफोरेस्टेशन को प्रमोट क्या करे भाई। डिफोरेस्टेशन मतलब क्या होता है कि पेड़ को काटो, हटाओ, यहाँ से खाली हटाओ, इंडस्ट्री में डालो, क्या ऐसा करेगा? नहीं भाई, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, एफोरेस्टेशन को प्रमोट करता है, ना कि डिफोरेस्टेशन को। इनक्रीज पोल्यूशन, प्रदूषण को प्रोत्साहन, नहीं यार गलत बात। प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड कंट्रोल पोल्यूशन, बिल्कुल यही चीज़ सही है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है इसका क्या एम होता है, इनका एम होता है कि हम इन्वायरमेंट को क्या करें भाई, प्रोटेक्ट करें और पोल्यूशन को कंट्रोल करें। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका है करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, व्हाट रोल डू गवर्नमेंट इंस्पेक्टर प्ले इन फैक्ट्रीज, सरकारी निरीक्षण कारखानों में क्या भूमिका निभाती है। सरकारी निरीक्षण कारखानों में क्या भूमिका निभाते हैं, बताओ जल्दी से। क्या वो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं? अरे भाई वो इंक्रीज क्यों करेंगे, ऑप्शन नंबर बी 8 जो है बिल्कुल गलत है। आते हैं बी में, देखो मॉनिटर वर्किंग कंडीशन एंड लेबर राइट, बिल्कुल इनका काम क्या होता है कि काम की स्थिति को देखना और अधिकारों का निगरानी करना, इनका किनका काम होता है, ये गवर्नमेंट इंस्पेक्टर का काम होता है जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, उनका काम ही होता है मॉनिटर करना वर्किंग का कंडीशन क्या है और लेबर का क्या राइट है, उनको फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने आपको बताया क्या क्या लेबर एक्ट है ना, ये सारी चीज़ों को फॉलो करना उनका जिम्मेदारी होता है इंस्पेक्टर का कि भाई इनको वो फॉलो करवाएं फैक्ट्रीज के अंदर में। क्या सेल फैक्ट्री, भाई उनका काम क्यों बेचना होता है, ठीक, सब गलत बात। आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वर्क फॉर द कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब सारे इस बार इसी सब टाइप का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है ज़्यादा। बताएं 20 नंबर का आंसर क्या, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वर्क फॉर कंज्यूमर राइट, बताओ कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी जो है ये करेक्ट है भाई। बी में देखो ध्यान क्या रखना, एक तो आपको इसका फुल फॉर्म देखो यहाँ पे लिखा हुआ, तो फुल फॉर्म में इसको याद कर लेना। तो BIS का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है और इसके बारे में आप क्या क्या जानते हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बारे में मिनिमम आपको 2 से 3 पॉइंट पता होना चाहिए। तो आपका ये होमवर्क रहा कि आप मुझे इसके बारे में 2 से 3 पॉइंट बताओ क्या क्या इसके बारे में आप जानते हो। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ। अगर से वीडियो आपको मज़ा आया तो बिल्कुल ईमानदारी सब क्या करना है, कमेंट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। बिल्कुल भाई ज़रूर बताया कि जब मज़ा आया या नहीं आया, इससे हमें पता चलता है कि आपको अगर इसमें कुछ मॉडिफाई करना तो वही मुझे बता सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करना वही बता सकते हो। वैसे 20 नंबर मोर देन इनफ है ना, काफ़ी है 20 नंबर, क्योंकि आपको छोटा सा चैप्टर आपको करना क्या है भाई, मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन को देखो आपका यहाँ पॉलिटी होता है कंप्लीट। तो या लास्ट आज इसके बाद मैं आपके लिए याद लेकर आऊँगा ज्योग्राफी का चैप्टर लेकर आऊँगा, ज्योग्राफी का है ना। ज्योग्राफी तो बहुत आसान सा भाई, इसको बिल्कुल मिस मत करना, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं है ना।
तो आपको देखो 10 क्वेश्चन में से अभी जो अलीगढ़ की बात करूँ 10 में से मुझे लगता है ज्योग्राफी से आपके 4 आएंगे, है ना। 3-3 लेकर चलो, एवरेज 3-3 लेकर चलो ना, 3-3 पार्ट में डिवाइड करो, 3-3 क्वेश्चन आना चाहिए हर चैप्टर से। एक चैप्टर अगर एक्स्ट्रा आएगा तो देखो तो आई थिंक वो ज्योग्राफी या हिस्ट्री से आनी चाहिए, एक चैप्टर एक क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। तो वीडियो देखो भाई, वीडियो पसंद है आपसे क्या कीजिए, ईमानदारी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। आप चाहो तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल यार, यहाँ तक अगर आ गए तो सब्सक्राइब करना तो आपका हक है ना। बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्या नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये है आपका चैनल पे, जिससे आप जरूर ज्वाइन कर लेना इंस्टाग्राम पे। और मेरा इंस्टा ID है AKadir374, ये मेरा इंस्टा ID है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ, कोई परेशानी हो तो आप मुझे वहाँ पे कमेंट कर सकते हो ना मेरे भाई। कोई आइडिया चाहिए, कोई आपको स्टडी चाहिए, कुछ भी चाहिए होता है मेरे को वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हैं वहाँ पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बिंदास से बस इनकी तरह ईमानदारी से पढ़िए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आपको लिए मैं क्या लेकर आऊँगा भाई, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो कि रिसोर्सेज। आप बिल्कुल बहुत आसान सा चैप्टर, बहुत मजा आएगा देखना, वो तो और ही मजा आएगा। तो चलिए पढ़ाई कीजिए अच्छे से, बिंदास होकर, टेंशन नहीं लेना है।